मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। राम के नाम पर आप सख्त स्टेप लीजिए, जाहिर कीजिए इन मगरमच्छों को ऊपर पुनः FIR हो। सरकार ने त्वरित जो है SIT का गठन कराया और निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इन दोषियों के ऊपर दंडात्मक कठोरतम कार्रवाई करके यह एक समाज में एक नजीर पेश किया जाए। अथक प्रयास से कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ और पकड़े जाएंगे और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने में लगे हुए हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि 140 करोड़ भारत की जनता का जो मन आहत हुआ था वो अब थोड़ा अच्छा हुआ है। सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज SIT रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूँ। ये SIT जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 पीढ़ी खपत कर दिया है। दिग्विजय नाथ जी का, अभय नाथ जी का अपनी 3 पीढ़ी खपत हो रही है। आप मुख्यमंत्री रहो या न रहो, इस्तीफा दो, कोई चिंता की बात नहीं है। हम आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाएंगे, साधु संत बनाएंगे, लेकिन राम के नाम पर आप सख्त स्टेप लीजिए, जाहिर कीजिए इन मगरमच्छों को ऊपर पुनः FIR हो और नए FIR हो। इनको ट्रस्ट से तत्काल निकालने की कोशिश किया जाए और अयोध्या छोड़ने कहा जाए कि आप लोग अयोध्या छोड़ के बाहर चले जाइए। यदि आप अयोध्या में रहेंगे तो निश्चित है ये जांच प्रभावित होगा। 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ? SIT जांच रिपोर्ट जब मुख्य गृह सचिव को सौंपने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के तहरीर पर FIR दर्ज हो चुका है। इसमें 8 लोगों को बाकायदे नामजद किया गया है और भी इसमें जांच की प्रक्रिया है। विवेचना के दौरान इसमें और भी जो दोषी लोग पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार ने त्वरित जो है SIT का गठन कराया और निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो भ्रामकता फैलाया जा रहा था वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे विश्वास है कि मैं यह सरकार से मांग करूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जो है प्रचलित करा करके और तत्काल प्रभाव से इन दोषियों के ऊपर दंडात्मक कठोरतम कार्रवाई करके यह एक समाज में एक नजीर पेश किया जाए कि हमारे सनातन संस्कृति और महान आस्था के केंद्र बिंदु अयोध्या, यहाँ पे करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों श्रद्धालुओं की महान आस्था है। उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके जब यह भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर जब पूरे विश्व की दुनिया में यह छाया, उसके बाद कुछ ऐसे जो है तबके के लोग जो सनातन विरोधी जो है विक्षिप्त तरह के जो लोग हैं, लगातार सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए, सनातन धर्म को धूमिल करने के लिए जो कुचक्र रचा, उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके एक नजीर पेश किया जाए, जिससे आगे आने वाले सदियों सदियों यह नजीर वह अपने स्मरण में रखे रहेगा। कभी भी किसी प्रकार से हमारे आस्था पे कुठाराघात नहीं करेगा। राम मंदिर के निवेदन पर SIT का गठन हुआ और जांच प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 8 लोगों के ऊपर FIR हुआ है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयास से कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ और पकड़े जाएंगे और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने में लगे हुए हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि 140 करोड़ भारत की जनता का जो मन आहत हुआ था वो अब थोड़ा अच्छा हुआ है और ये सारे चोर पकड़े जाएंगे, ऐसी भगवान से कामना करता हूं। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का जो निर्णय है, जो उसका क्रियाशैली है, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। अभी भी जांच चल रही है? अभी भी जांच चल रही है और सब पकड़े जाएंगे, जो भी बच्चे हैं वो सब निकल के आ जाएंगे। भगवान राम के मंदिर में कथित चोरी हुई थी, इसको लेकर के कितना आहत हुआ था मन? तो पूरे देश की जनता आहत हुई है, अयोध्यावासी भी इससे आहत हुए हैं और क्या किया जा सकता है जब घर का भेदी लंका ढावे, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। सब पकड़े जाएंगे धीरे धीरे सब। मंदिर पर जो आरोप जो आया था, SIT ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज SIT रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राम भक्तों के साथ इस तरह का जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इनको भी इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं, सपा हो जाए, बसपा हो जाए, कांग्रेस हो, जिस तरह से जो SIT रिपोर्ट आ गया है, उसके बाद ये लोग चिल्लाने का काम बंद नहीं कर रहे हैं। इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो है इस तरह के निंदनीय है, लेकिन जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दिया है, मैं उनका धन्यवाद। 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई और भी जांच जारी है। अगर चोरी इन लोग ने किया है, FIR दर्ज हुआ है, इनके लिए मैं सहमत हूँ। तो कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए इनको जिनके ऊपर FIR मिली है? भगवान क्या देंगे? सरकार ये तो न्यायालय करेगा। तय
ये न्यायालय करेगा। जिस तरह से इन्होंने कांड किया है, ये इसका भोग तो भोगी, ये जो है न्यायालय इनको सजा देगा। और संतों का क्या है, भगवान से प्रार्थना की इनको भी भगवान भी कड़ी सजा दे। तो अयोध्या के संत महंत नहीं, पूरे अयोध्या नहीं, पूरे देश के राम भक्त चाहते हैं कि अगर चोरी किसी ने किया है उसको भोग जरूर होना चाहिए। Then like, share and subscribe to Mirror Now.